दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वर्ल्ड इनसाइड। एनसीईआरटी फॉर ऑल की इस सीरीज में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बात करते हैं सामान्य तापमान ह्रास दर की या नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तापमान किसे बोलते हैं। किसी वस्तु की जो ऊष्मा होती है या उसकी जो ऊष्मा की अंशों में की गई जो माप होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहलाता है। ठीक है, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी को हम बोल रहे हैं बेसिकली तापमान, कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। या इसको हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मात्रात्मक रूप से गर्मी और ठंडक की जो विशेषताओं को व्यक्त करता है उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं या टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर। ऊष्मा या ताप की माप कई प्रकार से की जाती है, जिसमें सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट मापनी होती है, केल्विन मापनी होती है। तो मुख्य रूप से बहुत सारे, जैसे कहीं पर डिग्री सेंटीग्रेड आपको लिखा डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा दिखेगा या केल्विन लिखा दिखेगा। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे तापमान माप की इकाइयाँ हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन जो भी है, तो ये क्या है, उसकी मापने की इकाइयाँ हैं। अब तापमान क्या होता है, बेसिकली यह कोई सतह होती है। ठीक है, इस सतह से 2 फीट हाइट तक का जो हमको फील हो रहा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, जो मैंने आपको बात की कि वहाँ की गर्मी कितनी है या वहाँ पर ठंडक कितनी है, वह बात होती है मात्र 2 फीट ऊंचाई तक की। ठीक है, सतह से 2 फीट हाइट तक के तापमान की ही हम लोग बातें करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं तापमान। अब तापमान किस तरीके से हो रहा है, जैसे देखिए ये सूरज है, सूरज से प्रकाश आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सौर विकिरण बोलते हैं। अब यह सौर विकिरण क्या होता है, शॉर्ट वेव से होता है। यह होता है शॉर्ट वेव, लघु तरंग जिसको बोलते हैं। तो इसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी इसकी बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, अत्यधिक होती है। तो इसकी वेलोसिटी होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में यह कितना चला जाता है, 3 लाख किलोमीटर के आसपास चलती है। इससे हमारा जो वायुमंडल है वह गर्म नहीं होता, बल्कि हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है वह होता है पार्थिव विकिरण से। पार्थिव विकिरण क्या है, जब सूर्य द्वारा जो विकिरण आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लघु तरंग कह रहे हैं, इसका जब क्या होता है, अवशोषण होता है। इसका जब कहीं पे इसको ऑब्जर्व करती है कोई, ठीक है, या इसको अवशोषित करती है, तो वो क्या होती है, सूर्य से आने वाली एनर्जी कुछ समय के लिए यहाँ होल्ड हो जाती है। इसके बाद इसको पृथ्वी क्या करती है, एमिट करती है, जिसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। यह पार्थिव विकिरण होता है लॉन्ग वेव। ठीक है, लॉन्ग वेव का मतलब तरंगों के जो बीच की लंबाई है वह बड़ी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं दीर्घ तरंग। ठीक है, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, इनके लिए तो क्या करता है, एक पारदर्शक शीशे की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ से जो जाने वाली विकिरण है, इनके लिए एक मिरर का काम करता है, जिसको हम दर्पण बोलते हैं, जो हमारे घरों में लगा होता है। इसमें क्या करते हैं, हम अपने छाया देखते हैं, अपने को देखते हैं, ये हमको वापस दिखा देता है। मेन से इसमें किरण एक पार से दूसरे पार हमको नहीं जाने देती, यह रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वह भी इसी तरीके का काम करता है, किसके लिए, पार्थिव विकिरण के लिए, कि यह इनको यहाँ से पार नहीं जाने देता। ठीक है, जिससे हमारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। अब क्या होता है, ऊंचाई पर जाते हुए क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट आती है। इस गिरावट को ही बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। अब होता क्या है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट है वह दर होती है जिस पर ऊंचाई बढ़ने से क्या होती है, तापमान में गिरावट आ रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। और यह जो गिरावट की दर है यह होती है औसतन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मीन्स अगर हम 1000 मीटर की हाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जाते हुए टेम्परेचर क्या होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, घट जाएगा। या इसका ही एक दूसरा जो है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर घट जाएगा। ठीक है,
अब यह घटने या बढ़ने से क्या होता है कि हमारा जब हम क्षोभ सीमा पर सतह से क्षोभ मंडल में सतह से, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर बोल रहे हैं, सतह से जब हम हाइट पर जा रहे हैं तो तापमान गिर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NTLR की रेट है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, या हम इसको 1 किलोमीटर बोल सकते हैं, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर बोल सकते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर हवा में अणुओं की घनत्व कम हो जाता है, जिससे हवा फैलती है और ठंडी होती है, परिणाम स्वरूप तापमान कम हो जाता है। अब हम इसको समझते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में आखिर कम क्यों हो रहा है। इसके हैं 4 कारण। फर्स्ट कारण है कि हवाएं फैल जा रही हैं, दूसरा है पृथ्वी से दूरी, तीसरा है जलवाष्प में कमी ऊंचाई पर जाते हुए, चौथा है धूल कणों में कमी। एक एक को समझते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं क्षोभ मंडल में, तो वायुदाब क्या होता है, घटने लगता है। वायुदाब का मतलब होता है एक इकाई क्षेत्र में वायु का दबाव। तो वायु का दबाव कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब वायु में क्या है, वायु में भार है। तो भार क्या लगा रहा है, कहीं किसी जगह पे दबाव डाल रहा है, ठीक है, दबाव डाल रहा है, भार हो रही है तो कोई सतह दब रही है। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो जो भारी गैसें हैं, अब भारी गैसेस जो क्या हैं वो हमेशा निचले वायुमंडल पे या सतह के आसपास हमको दिखाई देती हैं। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, जो भारी गैसेस हैं उनकी कमी ऊपर की ओर जाते हुए होती है, ठीक है। तो ऊपर के जाते हुए उनमें जब कमी होने लगेगी तो क्या होगा, अणुओं का जो प्रसार होता है, जो फैलाव होता है, जो हवा के अणु हैं, जो वायु के अणु हैं, वो फैलते हैं। तो फैलते हैं तो वो क्या करता है, उनका आयतन तो बढ़ जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व हो जाता है, डेंसिटी अगर हम बात करें, डेंसिटी हो जाती है कम। तो कम डेंसिटी होने की वजह से ऊंचाई पर जाते हुए तापमान में क्या आने लगता है, गिरावट आने लगती है या तापमान घटने लगता है। दूसरी कह रहा है पृथ्वी से दूरी। जैसे जैसे हम सतह से ऊंचाई पे जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या होती है, ऊंचाई जाते हुए मीन्स दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ने से क्या होती है, हवा ऊंचाई पर जाते हुए ठंडी होने लगती है, ठीक है, कोल्ड होने लगती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो उसकी गतिक ऊर्जा है, इस गतिक ऊर्जा में क्या होने लगती है, एक डिस्टेंस कवर करते हुए कमी आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। तीसरी है जलवाष्प में कमी। जलवाष्प क्या है, जिसको हम वाटर वेपर भी बोल रहे हैं। वाटर वेपर क्या होता है, बेसिकली इसमें यह होती है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस होती है वाटर वेपर। तो जैसे जैसे हम सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे सतह से ऊंचाई पर जा रहे हैं तो जो जलवाष्प है, जो वाटर वेपर है, ये कंसंट्रेशन इसका कम होने लगता है, क्योंकि यह जलीय निकायों के आसपास रहेगा। तो ऊंचाई पर जाते हुए जलीय निकाय हमको नहीं दिख रहे हैं, या जल जो भी वाटर बॉडीज है वो हमको देखने को वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हाइट पे जाते हुए तापमान क्या होने लगता है, घटने लगता है। नेक्स्ट है धूल कणों की कमी। अब जैसे जैसे हम सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो धूल कणों में क्या होने लगते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल कम होने लगते हैं ऊंचाई पर जाते हुए। क्यों, क्योंकि डस्ट पार्टिकल का वेट होता है, धूल कणों का वेट होता है, और भारी चीज़ हमेशा क्या रहती है, सतह पर रहती है। इसलिए हमको बेसिकली जो भूगोल है, भूगोल हमको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देता है कि अगर आपको हाइट पर जाना है, आपको ऊंचाई पर जाना है, तो ऊंचाई पर जाते हुए अपने भार को कम करिए, ठीक है, अपने भार, आपका जो एरोगेंस है, ईगो है, जो भी है, उसको आप डाउन कीजिए। जितना आपका भार कम होगा उतनी ज़्यादा आप एक अच्छी ऊंचाई पे जाएंगे, शिखर पे जाएंगे। तो शिखर पे पहुंचने के लिए आप अपना क्या कर रहे, आप हमेशा अपने भार को कम करिए। तो जैसे जैसे धूलकण से जब सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो धूलकणों की कमी होने लगती है, या बहुत छिटपुट धूलकण हमको ऊपरी वायुमंडल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्षोभ मंडल में जो NTLR है, जो तापमान घटने की दर है, जिसको हम कह रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, यह क्या होती है, 4 कारणों से वहाँ पर हमको इसमें कमी देखने को मिलती है। पहला है हवा फैल जा रही है, कि कोई सतह क्या हो रही है, जैसे जैसे सतह से हवाएं ऊपर जा रही हैं तो हवाएं फैलने लगती हैं। हवाएं फैलेंगी तो आयतन तो बढ़ा, आयतन में होगी वृद्धि, आयतन मतलब हवाएं फैल गई, लेकिन इनका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, जिसकी वजह से तापमान घटने लगता है। दूसरा हो गया पृथ्वी से दूरी की, जैसे जैसे सतह से ऊंचाई पर जाएंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या वाटर वेपर अपने आप में एक जलवाष्प है, और भी जो गैसेस हैं उनमें क्या आने लगती है, कमी आने लगती है ऊंचाई पर जाते हुए। तो और हमको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का ब्लैंकेट है यही पार्थिव विकिरण को रोकने में क्या होता है, सहायक होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से तापमान क्या होगा, घटेगा। ठीक है। फिर है जलवाष्प में कमी, कि कोई वाटर बॉडी होती नहीं है ऊपरी वायुमंडल में, तो जलवाष्प में कमी होती है जो हीट को ट्रैप नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से तापमान क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है धूल कणों की कमी। मैंने आपको बताया कि कोई भी भारी चीज़ हमेशा नीचे रहती है और हल्की चीज़ ऊपर जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं धूल कणों में होने लगती है गिरावट, क्योंकि धूल कणों का भार अधिक होता है। सो दीज आर द 4 region behind of it while we are going upwards in the atmosphere in troposphere, so there is temperature decrease। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इसमें, आप इसको समझिएगा कि समुद्र तल पर अगर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसी अक्षांश पे स्थित है हमारा कौन, माउंट एवरेस्ट मान लीजिए, तो माउंट एवरेस्ट का तापमान क्या होगा, कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमको निकालना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। चलो हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं 8,850 मीटर। अब हमको NTLR की दर पता है। क्या दर है भैया, NTLR की दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ठीक है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर। अब हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए सतह पे है तापमान कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सतह से हम कितना हाइट पे गए, हमने माना था 8,850 मीटर की हाइट पे गए। अब हम कितना गए, मीन्स 8 किलोमीटर, और 850 मीटर पे गए, मीन्स 8 किलोमीटर हम ऊंचा गए और 850 मीटर हम ऊंचा गए। तो 8 किलोमीटर को हमने किलोमीटर की दर देखी थी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, इसको गुणा कर देंगे हम 8 से। ठीक है, तो 8 से हम 6.5 को गुणा करेंगे, ये आएगा 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अब ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आया, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं 52 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम गए 850 मीटर। 850 को हमने डिवाइड कर दिया 165 से, मान लीजिए, तो इसको अगर हम काटेंगे ये लगभग 5 डिग्री के आसपास आएगा, कि 16 पंजे 80। 850 है, 5 को इतना ज़्यादा हमने लिखा, 5 पचे 25, तो लगभग ये आएगा कितना, 5 डिग्री के आसपास। अब हमको 2 मिल गए, 52 डिग्री प्लस 5 डिग्री, ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया, 57 डिग्री। अब हमको सतह पे कितना तापमान मिला था, 25 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो हमको क्या करना है, अब 25 में से माइनस करना है 57 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री में से, तो ये आएगा माइनस के 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको अब एक चीज़ समझ में आएगी, जब हम एवरेस्ट पे क्या है, जब सतह का तापमान, किसी सतह का तापमान क्या है, वहाँ पे अगर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो एवरेस्ट पे उसी सतह का तापमान कितना होगा, उसी सतह का तापमान होगा -32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एवरेस्ट पे तापमान की स्थिति यही होगी। तो इसी तरीके आप बहुत सारे और क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लीजिए हम एटमॉस्फेयर में 2 किलोमीटर ऊंचाई पे जा रहे हैं और उसी सतह का तापमान है, इसको हम चलिए हल करते हैं, कि कोई सतह है, ठीक है, कोई यह सतह है, इस सतह का तापमान मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर ऊंचाई पर अगर हम जा रहे हैं तो तापमान क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर हेयर इन 2 किलोमीटर जो हाइट है। तो हम क्या करेंगे, हमने को 2 किलोमीटर मिला, तो 2 गुणा 6.5, ये कितना हो गया, 13 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको दिया कितना है सतह का 20, तो हम क्या करेंगे 20 - 13।
ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जब किसी सतह का तापमान क्या होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसी सतह का तापमान, इसी अक्षांश पे उस सतह का तापमान कितना होगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एडियाबेटिक टेम्परेचर के ऊपर कि ऊंचाई पर जाते हुए हवा का तापमान कैसे गिरता है। ठीक है, अगली क्लास पे हम इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।